बात अब कांग्रेस की करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? क्या कमलनाथ अभी भी पार्टी से नाराज हैं? आखिर विधानसभा चुनाव में एक एक दिन आधा दर्जन सवाएं करने वाले कमलनाथ कहां गए? 4 चरणों में प्रदेश की 29 सीटों पर पूरा हुआ लोकसभा चुनाव का प्रचार, लेकिन छिंदवाड़ा से बाहर नाथ बमुश्किल गिनी चुनी सभा में ही दिखाई दिए। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। वाले मध्य प्रदेश के चुनाव में नहीं सुनाई दी कमलनाथ की हुंकार। पहले फेज में छिंदवाड़ा में अकेले दम पर कमलनाथ ने खूब किया प्रचार। कांग्रेस के प्रचार की कमान युवा नेतृत्व ने संभाली। बुजुर्ग नेता हुए अपने ही क्षेत्रों तक सीमित। कमलनाथ मध्य प्रदेश की राजनीति का वो नाम जिससे आज शायद ही कोई वाकिफ न हो। 5 महीने पहले यानी विधानसभा चुनाव का दौर था जब कमलनाथ एक ही दिन में आधा दर्जन सीटों को कवर कर लेते थे, लेकिन अब 5 महीने बाद स्थिति पूरी तरह से उलट पलट हो गई है। तब नाथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी, लेकिन अब ना वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और ना ही ये चुनाव सीधे सीधे वो लड़ रहे हैं। हालांकि पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची में जरूर नाथ हमेशा की ही तरह शुमार थे। छिंदवाड़ा के बाहर कमलनाथ की सभाएं। 19 अप्रैल को होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा के समर्थन में जनसभा। 20 अप्रैल को बैतूल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम के समर्थन में आमला में जनसभा। बालाघाट लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार के समर्थन में जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष जी से पूछना चाहिए, पीसीसी अध्यक्ष जी जो हैं उनसे पूछना चाहिए, और केवल बात कमलनाथ जी की क्यों? कमलनाथ सरी के कई सारे नेता उस उम्र के हों चाहे उनसे जूनियर हों नदारद हैं। जमीन पर कार्यकर्ता लुप्त और सुप्त है, नेता घरों में बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस को कई छोड़ने वाले हैं, कई छोड़ चुके हैं। कांग्रेस के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ये बयानबाजी कुछ भी चलती रहे। नाथ और दिग्विजय ऐसे नेता हैं जो प्रदेश की किसी भी भौगोलिक या जातीय समीकरणों तक सीमित नहीं है। ऐसे में पार्टी को इन नेताओं से हमेशा ही उम्मीद रहती है, इसीलिए इस बार भी स्टार प्रचारक बनाया गया। हालांकि दिग्विजय सिंह भी बहुत ज्यादा अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकले, लेकिन ये भी तथ्य है कि दिग्गी खुद भी राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे और गुना में भी पार्टी ने दिग्गी को कमान सौंप रखी थी। बहरहाल कमलनाथ की छिंदवाड़ा सीट को भी नहीं भुलाया जा सकता, जहां कमलनाथ के बेटे की सांसदी और खुद नाथ की राजनीतिक साख दांव पर थी। हालांकि छिंदवाड़ा का चुनाव भी 19 अप्रैल यानी पहले चरण में ही हो चुका है। 19 अप्रैल के बाद कमलनाथ पहली बार इस चुनाव में अपने क्षेत्र से बाहर निकले, जहां बैतूल में कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और जिसके बाद कहा जाने लगा कि कांग्रेस के प्रचार को गति मिलेगी, लेकिन हुआ इसके उलट। इस पूरे चुनाव में कमलनाथ ने जितनी सभाएं की हैं वो हाथों की उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं। छिंदवाड़ा चुनाव के बाद उन्होंने बैतूल में सभा की, बालाघाट में सभा की, नरसिंहपुर में सभा की। उनका जो स्थानीय उम्मीदवार हैं वो डिमांड करते हैं कि किसकी सभा होना चाहिए, उसके आधार पर सभाएं रखी जाती। यूं तो ये वही कमलनाथ हैं जो चुनाव में सबसे अधिक डिमांड में रहते थे। 5 महीने पहले विधानसभा चुनाव में अकेले कमलनाथ ने ही भोपाल से लेकर हर छोटी और बड़ी विधानसभा को कवर कर लिया था। ये कमलनाथ ही थे जिनके नेतृत्व में कांग्रेस 2 दशक बाद सत्ता वापसी की उम्मीद में थी। और अब 5 महीनों में ऐसा क्या बदला कि कमलनाथ की सभाओं के लिए प्रत्याशी डिमांड ही नहीं कर रहे? सवाल तो यह भी खड़ा हो जाता है कि क्या कमलनाथ का ही मोह भंग तो नहीं हो गया? हालांकि सटीक जवाब तो कमलनाथ और उनका मन ही जाने, पर कांग्रेस के मुताबिक कमलनाथ की सभाओं की डिमांड प्रत्याशी नहीं कर रहे हैं। भोपाल से BSTV के लिए प्रखर जैन की रिपोर्ट। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रखर जैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रखर, चुनावी प्रचार से कमलनाथ की यह दूरी कांग्रेस पार्टी की विशेष रणनीति है या कमलनाथ ही खुद नाखुश है, इसी वजह से वो उस तरह की दूरी बनाए हुए हैं?
देखिए बिल्कुल प्रीता, ये सवाल उठने लाजमी है, चूंकि अगर बात की जाए ये वही कमलनाथ है जो 5 महीने पहले तक प्रदेश कांग्रेस की हर रणनीति के प्राइम फोकस पर रहते थे। हमने विधानसभा चुनाव का वो दौर भी देखा प्रीता, जब एक तरफ कमलनाथ के भोपाल के बंगले में बैठकें होती थी, कार्यकर्ताओं से मिलते थे, हजारों हजार कार्यकर्ताओं का हुजूम होता था, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय आकर हजारों की संख्या में नेता कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग कराते थे और दिन में एक आधा दर्जन सभाएं वो कमलनाथ कर रहे थे। लेकिन 5 महीने के अंदर जिस तरीके से पॉलिटिकल जो परिस्थितियां बदली प्रदेश के अंदर, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व परिवर्तन भी हुआ और कांग्रेस के अंदर से कमलनाथ का मोह भंग होते हुए भी दिखाई दिया। सुर्खियां तो यहां तक बनी कि कांग्रेस का मोह भंग इतना हुआ कि कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर रहे। हालांकि बीजेपी उन्होंने ज्वाइन नहीं की, लेकिन लगातार उसके बाद से ही कमलनाथ की सक्रियता कम होती हुई दिखाई दी। खास तौर पर ये लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए, कमलनाथ को 40 स्टार प्रचारकों की सूची में कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा शामिल किया हर बार की तरह, लेकिन कमलनाथ का वो हवाई जहाज जो 5 महीने पहले तक सांस नहीं ले रहा था, जिसका पंखा बंद नहीं हो रहा था, वो अब जो है अब उड़ना ही बंद होता हुआ दिखाई दिया। 4 चरणों का ये चुनाव था मध्य प्रदेश में, आज आखिरी दिन है, लेकिन आज भी कमलनाथ की कोई सभाएं, कोई रैलियां, कोई बैठकें नहीं है। और खास तौर पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से इस पूरे 4 चरणों के अंदर कमलनाथ की सभाएं हुई, खासतौर पर छिंदवाड़ा के बाहर उंगलियों पर अगर गिना जाए तो 3 सभाएं केवल जो है वो कमलनाथ ने पहले फेज के बाद की। पहले फेज में जब वो प्रचार नहीं कर रहे थे तब ये कहा जा रहा था कि छिंदवाड़ा के अंदर चुनाव है, चूंकि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, राष्ट्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश नेताओं ने कैंप किया हुआ है, इसी लिहाज से कमलनाथ पूरी ताकत छिंदवाड़ा में झोंक रहे हैं। लेकिन 19 अप्रैल को जब चुनाव हुआ तो उसके बाद कमलनाथ हालांकि निकले, लेकिन उसके बाद कहा गया कि कमलनाथ लगातार निकलेंगे, कांग्रेस की रणनीति को धार बिल्कुल प्रखर। और अब देखने वाली बात होगी कि कमलनाथ जब सामने आएंगे तो क्या कुछ वो प्रतिक्रिया देते हैं, इन तमाम सवालों का क्या जवाब देते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद प्रखर आपका।